ओके पीपल, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड कैन यू टेल मी पीपल कि हमने लास्ट कुछ क्लासेस हमने क्या डिस्कस किया है? एनीवन यू रिमेंबर द चैप्टर? हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है? फैक्टर क्या क्या और एक बार? relative motion. एग्जैक्टली। एंड रिलेटिव मोशन तो सही है, बट उसके साथ साथ मैंने क्या ऐड किया था? रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। हमने रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन डिस्कस किया था। और अगर तुमको याद है, याद होना चाहिए, राइट? मैंने तुमको हमेशा ये कहा है कि कभी भी हम एक टू डायमेंशनल मोशन को जब पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको हम हमेशा तोड़ के स्टडी करते हैं। वी ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इनटू टू मोशंस, दैट इज मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई, है ना? मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई को जोड़ोगे तो तुमको टू डायमेंशनल मोशन मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, एक टू डायमेंशनल मोशन इज नथिंग बट टू वन डायमेंशनल मोशन। दो वन डायमेंशनल मोशन को अगर जोड़ दोगे तुमको क्या मिल जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन मिलेगा। बोलो एवरीवन, डू यू एग्री विद मी पीपल? यस और नो? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके फाइन। लेट्स सी दिस पिक्चर, राइट? एक बंदा है, ये इसने फुटबॉल को किक किया है। दिख रहा है सबको? दिस गाय हैज किक्ड अ फुटबॉल। यस पीपल, गिव मी अ यस, राइट? Yes, sir. ओके। अभी ये जो फुटबॉल है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, है ना? दिस फुटबॉल इज गोइंग टू ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन। नाउ पीपल, मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें एक भी चीज नया नहीं होगा। कंसेप्चुअली एक भी चीज नया नहीं होगा, बिकॉज इसको, इस चैप्टर को समझने में, इन कंसेप्ट को समझने में जो आइडियाज मैंने तुमको सिखाया प्रीवियसली, सब कुछ यूज होगा। सो देयर इज नथिंग न्यू। बस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नहीं भाई, तुमको जो मैंने पिछले जितने सारे कंसेप्ट पढ़ा है, 1D का कंसेप्ट पढ़ाया है, रिलेटिव मोशन 1D में पढ़ा है, रिलेटिव मोशन 2D में पढ़ा है, ये सारा कंसेप्ट जो है अच्छे से तुम्हारे दिमाग में सेट रहना पड़ेगा, तब जाके तुम इस चैप्टर को एंजॉय कर पाओगे और ये एकदम इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है? यस पीपल, गिव मी यस, गिव मी यस। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने इसको ना एक्स एक्सिस बताया, इसको ना वाई एक्सिस बताया, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको दिख रहा है। तो इस मोशन को हम 1D मोशन बुलाएंगे, 2D मोशन बुलाएंगे, या 3D मोशन बुलाएंगे? इस पर्टिकुलर मोशन, the 2D. motion of the football. Yes, exactly, right? All of you will agree this is a two-dimensional Yes, sir. motion, people? Yes, sir. Okay. Why is it two-dimensional Yes, motion? sir. Why is it a two-dimensional motion? The answer is very very easy. सर देखो, ये जब फुटबॉल मूव करता है, इस फुटबॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है, और इस फुटबॉल का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी कंटिन्यूअसली बदलते रहता है ना? जब ये फुटबॉल यहाँ पहुंचा, उसका एक्स कुछ होगा, वाई कुछ होगा। जब यहाँ पहुंचा, उसने कुछ इधर एक्स यूनिट्स कवर किया होगा, इधर कुछ वाई यूनिट। जब यहाँ पहुंचा तो इतना एक्स यूनिट्स, इतना वाई यूनिट्स, राइट? जब ये फुटबॉल यहाँ पर है, कैन आई से दिस फुटबॉल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर्स along the x direction and the football has covered a distance of y meters along the y direction? जब हमारा फुटबॉल यहाँ पर है जनता, बोलो ना, बोलो ना। Yes, एक्स sir. डायरेक्शन Yes, में sir. उसने एक्स मीटर्स कवर किया होगा, और जमीन से ऊपर मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में इस फुटबॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? कैन आई से दैट इज वाई मीटर्स पीपल? आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री दिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो डेफिनेटली दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन, ये एक टू डायमेंशनल मोशन ही है ना? अच्छा, अभी ये जो थीटा है, दिस थीटा, इफ इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब इसके बीच में अगर लाई करता है, तो इस एंगल को ना हम ऑब्लिक बुलाते हैं, ऑब्लिक एंगल। एक्यूट तो बुलाते ही है, बट इसके साथ साथ हम इसको क्या बुला सकते हैं? ऑब्लिक एंगल भी बुला सकते हैं। मतलब एनी एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, या एनी एंगल विच इज नॉट 0 विच इज नॉट 90, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक एंगल बुलाएंगे। चलेगा जनता? यस और नो? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा, एक बार सोच के देखो, अगर 90 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो फुटबॉल कैसे जा रहा होगा? फुटबॉल वर्टिकली ऊपर जाएगा, फिर वर्टिकली नीचे आएगा, और तब ये मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, दैट विल बिकम ए वन डायमेंशनल मोशन। समझ में मैंने क्या कहा? अगर देखो उस जिस डायरेक्शन में उसने हिट किया है, बिकॉज थीटा क्या है? थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड, मैं नाम बता देता हूँ, थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को हम क्या बुला सकते हैं? थीटा कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन मतलब कुछ किसी चीज को शूट करना,
थ्रो करना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि तुमने जमीन के साथ कितना एंगल बना के इस ऑब्जेक्ट को शूट किया है या इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो तुम क्या बोलोगे, सर डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि इस बंदे ने इस फुटबॉल को जमीन के साथ थीटा एंगल पे शूट किया है। सबको ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सबको ये Yes, समझ yes, में आ गया sir. कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको बुलाया जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज मेड बाय द is the angle between or the angle made by the initial velocity with the horizontal, है ना? क्योंकि अच्छा 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 रुको भाई, इसमें तो डायग्राम में थोड़ा लोचा है, रुको। दिस इज नॉट थीटा, मैं जो थीटा कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ, दिस इज थीटा, एक मिनट, दिस इज थीटा, एंड लेट अस से दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको थीटा मैंने माना, हाँ दिस इज थीटा। इस थीटा को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस थीटा एज इन यू नो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई होप सो तुम लोगों को डाउट नहीं हुआ है ना, ये डायग्राम थोड़ा अलग था। हाँ, इस लाइन के साथ थीटा था, मैं एक्चुअली इस लाइन के साथ थीटा नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जिस तरफ होगा, क्या कहा मैंने, उसका इनिशियल वेलोसिटी जिस तरफ होगा वो वेलोसिटी जमीन के साथ जितना एंगल बना रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? श्योर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये थीटा 90 डिग्री हुआ, क्या कहा मैंने, ये थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो यू का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? यू का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा? यस सर नो, इट विल बी लाइक दिस, बोलो ना। Yes, sir. मतलब तब फुटबॉल कैसे ट्रैवल करेगा? दैट फुटबॉल विल मूव अप दिस वे एंड इट विल कम डाउन दिस वे, एंड इट विल नॉट बी अ टू डायमेंशनल मोशन, इट विल बी ए वन डायमेंशनल मोशन, बिकॉज फुटबॉल जो है वो वाई डायरेक्शन में ही मूव करता है और रिटर्न वाई डायरेक्शन में ही फिर से आता है, तो तब हम इसको टू डायमेंशनल मोशन नहीं बुला पाएंगे। तो अगर टू डायमेंशनल मोशन होना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, ये जो यू है इसको हम क्या बुलाएंगे जनता? इसको हम क्या बुला सकते हैं? वी शैल कॉल इट एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो ना, नाम सही है ना? बोलो नाम सही है Yes, ना? sir. Sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जमीन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे, एंड हैज टू लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अभी अगर मैं तुमको बोलूं जब ये फुटबॉल ट्रैवल करता है, दिस फुटबॉल इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, जब ये फुटबॉल ऐसे मूव कर रहा है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फुटबॉल? इस फुटबॉल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू, ये बताओ। Come on people, give me an answer. एक तो ऑब्वियस है, Player. नहीं मैंने कहा प्लेयर जब किक करता है तब प्लेयर फुटबॉल पे फोर्स लगाता है ना, जब प्लेयर बॉल को किक करता है तब तक, जब तक उसका पैर उस फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में रहता है, क्या कहा मैंने, जब तक उस प्लेयर का पैर फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में रहता है तब तक वो प्लेयर बॉल पे फोर्स लगाता है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब ये फुटबॉल मूव कर रहा है, जब ये फुटबॉल हवा में है, when it is traveling in air, what are the forces acting on the football? Come on people, एक फोर्स तो ऑब्वियस है, बोलो क्या होगा? Gravitational. Sir, Yeah, Gravitational. yeah, exactly. एक फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एमजी, है ना? और तुम लोग थोड़ा सा और ज्यादा सोचोगे, रियल लाइफ के हिसाब से सोचोगे, तो इस फुटबॉल पे हवा का ड्रैग भी लगेगा। ड्रैग फोर्स कभी सुना है? एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, Sir, what's Yes, Yes, sir. sir. हाँ सुना होगा। या तुमने कभी देखा होगा कि जब रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसका जो सरफेस है पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि sir? जैसे जैसे जमीन फ्रिक्शन अप्लाई करता है उसी तरीके से हवा जो है, हवा भी फ्रिक्शन अप्लाई करता है ना? उसको हम एयर ड्रैग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एयर ड्रैग। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसको हम क्या बुलाते हैं? Yes, बलराज sir. पैटर्न, है Yes, ना? sir. ओके, बट देखो फिजिक्स में हम जब पढ़ाई करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, हम सिचुएशंस को सिंपल रखते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं। तो एयर ड्रैग जो होता है ना, एयर ड्रैग डिपेंड करता है कि कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अभी अगर रॉकेट हुआ, एरोप्लेन हुआ, ये लोग बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में एयर ड्रैग सिग्निफिकेंट होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जितना फास्ट कोई बॉडी मूव करेगा हवा के थ्रू, उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, और ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे ड्रैग फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर मैं हाथ में एक बॉल लेके, एक लेदर बॉल लेके ऐसे करके फेंकू, तो उसका स्पीड बहुत हाई नहीं होगा, उस पर डेफिनेटली हवा का ड्रैग तो लग रहा होगा, बट वो बहुत ही कम होगा। एज बिकॉज हवा का ड्रैग, हवा का फ्रिक्शन
बहुत ही कम है, तो इस डिस्कशन में हम एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करेंगे। हम ये मानेंगे कि एयर ड्रैग है नहीं, हम ये मानेंगे कि इस फुटबॉल पे अगर कुछ फोर्स लग रहा है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? इस फुटबॉल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल इज व्हाट? द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोलो जनता, इतने लोग हैं, जवाब दो यार, समझ में Yes, आ रहा है? sir. Yes, sir. तो हम एक तो ये sir. मानेंगे, ठीक है? अच्छा, नाउ यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इसको फील करो, बिकॉज मैंने हमेशा कहा है कि जब टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करोगे, ऑलवेज स्टडी इट एज मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई। दैट मीन्स इस फुटबॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, और वो किस तरफ लगता है? द फोर्स इज एक्टिंग ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो तुम्हारा जवाब होगा सर एक्स डायरेक्शन में इस फुटबॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, द ओनली फोर्स एक्टिंग इज अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू mg। और इन अदर वर्ड्स, अगर साइन के साथ लिखना चाहो तो माइनस mg लिख सकते हो। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस टू लाइंस जो मैंने कहा कि फुटबॉल पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता और फुटबॉल पे वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा? बोलो 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 बोलो, कम ऑन पीपल। अच्छा, तो अगर तुमको कोई पूछे ये Yes, बता sir. दो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द फुटबॉल अलोंग एक्स डायरेक्शन, तुम बोलोगे सर फोर्स ही नहीं है ना सर, एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा? देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। एंड इफ आई आस्क यू क्या फुटबॉल के पास वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, तो बोलोगे यस सर, द फुटबॉल हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट? माइनस जी, बट अलोंग वाई डायरेक्शन, so ay is equal to minus g। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऐसा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है ताकि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है that is making that is short, that particular object is short obliquely with respect to the horizontal। obliquely मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे जमीन के साथ एक एंगल बना रहा है, which is not 0, which is not 90, it is between 0 to 90, उसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाता है और उस पर सिर्फ एक मात्र फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हम उस मोशन को क्या मोशन बुलाते हैं? देन वी कॉल दिस मोशन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion. समझ में आया? तब हम उस मोशन को क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसको हम प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? and any object that is given an initial velocity obliquely समझ में आ गया सबको, and that subsequently follows a path determined by the gravitational force। यहाँ पर लैंग्वेज उन्होंने और सजा के बोला है कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, that is what? gravitational force, no other force acting on it is called as a projectile। उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे और उस मोशन को हम क्या बुलाएंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बुलाएंगे। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what about a cricket ball that is hit by a batsman? Will it be a projectile? Yes। एक बैट जब बॉल को हिट करेगा, बॉल जब ट्रैवल कर रहा होगा, देखो मैं उस वक्त का बात नहीं कर रहा जब तुम्हारा क्रिकेट बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में है। जनता कम ऑन फोकस, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मैंने क्या कहा? जब तुम्हारा बॉल बैट पे लगेगा उस वक्त का बात नहीं कर रहा। उस वक्त तो बैट का भी फोर्स लगेगा बॉल पे, लेकिन एक बार बॉल टकराने के बाद जब वो बॉल ट्रैवल करेगा हवा की, तब हम उस बॉल को क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल इट एज अ प्रोजेक्टाइल। कम ऑन पीपल, डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. A bullet fired from a gun, what about this? A bullet fired from a gun, is it a projectile? Yes, it is a projectile। because देखो, जब तक तुम्हारा बुलेट गन के अंदर है तब तक ठीक है, तब तक गन का जो स्प्रिंग है वो बुलेट पे फोर्स लगाता है। बट एक बार बुलेट गन से बाहर निकल जाए, क्या कहा मैंने? एक बार बुलेट गन से बाहर निकल जाए तब उस पर लेकिन और कोई फोर्स नहीं लगता एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तब हम बुलेट को क्या बुलाएंगे? इन दैट केस वी विल कॉल द बुलेट एज ए प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम ऑन पीपल, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, क्या मैं एक उड़ता हुआ चिड़िया को प्रोजेक्टाइल बुला सकता हूँ? कैन आई कॉल एक उड़ता हुआ चिड़िया एज ए No, प्रोजेक्टाइल? sir. No, sir. Why not? No, sir. Why not people? So वो Why not? constantly force लगाता रहता है ऐसे ऊपर रहने के। Yes, exactly। तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर देखो, चिड़िया पे तो mg लगता है,
बट आपने कहा था प्रोजेक्टाइल हम उसी को बुलाएंगे जिसपे सिर्फ mg लगता है, लेकिन चिड़िया क्या करता है, चिड़िया अपने पंखों से हवा में फोर्स लगाता है और हवा उसके पंख में फोर्स लगाता है, मतलब उस पर एक फोर्स लगता है हवा की तरह। ये ड्रैग फोर्स के बारे में नहीं कह रहा, दिस इज नॉट ड्रैग फोर्स, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। चिड़िया जब अपने हाथों से हवा को ऐसे स्लैप करता है तो हवा भी चिड़िया के पंखों में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो एक फोर्स लगता है अदर देन mg, सो इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल। समझ में आया पीपल, यस और नो? हाँ सर। एक Yes, sir. उड़ता हुआ एरोप्लेन, इज इट ए प्रोजेक्टाइल? नो सर। ओके, व्हाई नॉट? No, sir. व्हाई नॉट? इंजन का फोर्स लगता है। यस हाँ एग्जैक्टली, sir. प्रोपल्शन Engine होता है का उसका, एक इंजन तेल जलाता है, थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करता है। रॉकेट भी प्रोजेक्टाइल नहीं है, बिकॉज रॉकेट तेल जलाता है, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, रॉकेट तेल जला के गैसेस को नीचे पुश करता है, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ रॉकेट पे भी ऊपर फोर्स लगता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। एक फाइटर प्लेन जब बॉम्ब गिराता है, ऐसे करके बॉम्ब गिराता है, देखा होगा ना मूवीज में, फाइटर प्लेन जब बॉम्ब गिराता है यस सर। ऐसा कुछ sir. कुछ ऐसा गिरता है ना बॉम्ब, बोलो ना। हाँ sir. यस सर। तो Yes, इस बॉम्ब को क्या बुलाएंगे, प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे या नहीं? यस सर। यस एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इसको भी प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे। देखो जब तक वो प्लेन के अंदर है तब तक बॉम्ब प्रोजेक्टाइल नहीं है, फील करो इस चीज को, जब तक ये रॉकेट तुमको जो दिख रहा है जब तक वो प्लेन के अंदर है तब तक वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, बट एक बार वो प्लेन बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, जाओ भाई, तब बॉम्ब पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस वक्त इस मूव करते हुए बॉम्ब को हम क्या बुलाएंगे, प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे। बोलो ना जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। हाँ हाँ सर। sir. yes, sir. So these are Yes, sir. examples of projectile motion. Very very simple. I hope so तुम लोगों को ये समझ में आया। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Neria, people? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. यस Yes, सर। हाँ sir. sir. देखो इसमें मैंने लिखा नहीं है बट बता के रखता हूँ। जी का वैल्यू जो हम कहते हैं ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है? इज जी ऑलवेज कांस्टेंट? क्लास 9 में पढ़ा होगा। नहीं sir. जी हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊं तो जी का वैल्यू घटना चालू करेगा। आई होप सो तुमने क्लास 9 हाँ में sir. अगर ढंग से पढ़ाई किया है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, तो तुम्हारे क्लास 9 के बुक में है ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि जी का वैल्यू वेरी करता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, लेकिन अगर Yes. बहुत ऊंचा नहीं है, अगर मतलब बहुत ऊपर तक नहीं जा रहा, इट इज नॉट गोइंग वेरी हाई, तो जी को हम कांस्टेंट ही मान सकते हैं। अब यहाँ अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना चालू करोगे तो जमीन पे जितना होगा और माउंट एवरेस्ट के टिप पे अगर दोनों के जी को कंपेयर करोगे तब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर माउंट एवरेस्ट के बॉटम वाले जी Yes को और sir. माउंट एवरेस्ट के टिप वाले जी को कंपेयर करोगे तब ठीक है, तब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मैंने एक फुटबॉल किक किया, फुटबॉल कितना ऊपर जाएगा? ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा यार, बहुत ही कम ऊपर जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम जी के वैल्यू को कांस्टेंट ही मानेंगे, जी के वैल्यू को 9.8 या 10 मान के ही अपना कहानी आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया, यस और नो? कम ऑन पीपल। हाँ sir. तो ये तो हो Yes, गया sir. हमारा हाँ सर। पहला एग्जाम्पशन, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पशन। ठीक है, थोड़ा सा खड़ा हो जाता है यार, ओके फाइन। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पशन, एक मिनट, या तो ये हमारा पहला एग्जाम्पशन है। दूसरा एग्जाम्पशन क्या है जनता? दूसरा एग्जाम्पशन ये है कि हम अर्थ को क्या मानेंगे, हम अर्थ को फ्लैट मानेंगे। फ्लैट, अर्थ फ्लैट है या कर्व्ड है? Curved. कर्व्ड है। Curved. लेकिन लेकिन जब तुम इस पत्थर को फेंकोगे, व्हेन यू थ्रो ए स्टोन, वो हॉराइजॉन्टली जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो तो बहुत ही कम होगा ना। मतलब कम इन द सेंस जमीन, अर्थ के रेस्पेक्ट में सोचो। किसके रेस्पेक्ट में सोचोगे जनता? हाँ अर्थ sir. के रेस्पेक्ट में सोचोगे। अगर अर्थ तो बहुत ह्यूज है, कम ऑन पीपल ऐसे देखो, अर्थ जो है ये तो बहुत ह्यूज है, इसमें एक छोटा सा अगर ऐसा डिस्टेंस चूज कर लोगे ये तो तुम फ्लैट ही मान सकते हो ना। हाँ sir. हाँ sir. हाँ, तो मैं ये हाँ सर। समझाना चाहता हूँ, समझ में आया? मतलब अगर मैंने एक पत्थर फेंका ऐसे करके और पत्थर जमीन के अलाउंग जितना या एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा अर्थ के रेस्पेक्ट में। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन रईस कौन गरीब, मैंने बताया था ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव। दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है। हाँ, sir. हाँ, तो ये भी हाँ अर्थ sir. के Yes, रेस्पेक्ट sir. में बता Yes, रहा हूँ sir. कि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस इतना छोटा है कि हम
अर्थ को फ्लैट मान के डिस्कशन करेंगे। समझ में आया पीपल? यस, सो दिस आर द टू assumptions, Yes, राइट? sir. नाउ इफ आई सी द नेक्स्ट पिक्चर, देखो जो पहला पिक्चर है उसमें तुमने एक पत्थर को जमीन से फेंका, तो मैंने पाथ दिखाया तुमको, पाथ मतलब किस रास्ते ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, वो पाथ मैंने दिखाया। तो पहला वाला क्या है, सोचो तुमने जमीन से पत्थर को फेंका तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। बी वाले को देखो, बी वाला क्या है, कैन यू टेल मी? बी वाला पाथ, ऐसा पाथ कब होगा? एक Sir, बिल्डिंग से एक ऊपर पत्थर गिरा। ऊपर से फेंके के साहिल। तो एकदम एकदम सही बोला, सही बोला। एक बिल्डिंग के ऊपर से तुमने पत्थर फेंका, पत्थर को कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली, तब ऐसा दिखेगा। बिल्डिंग के ऊपर से हाँ, थर्ड sir. वाले पिक्चर को देखो, सोचो तुम थोड़े एंगल पे फेंकते हो, बिल्डिंग के ऊपर जाके ऐसे एंगल से फेंकते हो, तब तुमको सी वाला पाथ दिखाई देगा प्रोजेक्टाइल का। हाई है ना? हाई है ना? बोलो। हाँ, sir. डी वाला Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. यस। बिल्डिंग के ऊपर जाके अगर तुम नीचे फेंकोगे तो डी वाला पाथ दिखाई देगा। ये ई वाला पाथ कैसा है? जब तुम किसी पहाड़ पे पत्थर फेंकोगे, है ना, वो ऐसा जाके उस पहाड़ पे जाके गिरेगा, तो ऐसा दिखेगा उसका पाथ। यह एफ वाला पिक्चर है, तुम पहाड़ से जब पत्थर को नीचे फेंकोगे तो उसका पाथ दिखने में कुछ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट हाँ, क्लियर sir. पीपल? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. So this is how the paths will look like। इस तरीके से paths दिखाई देता है। देखो मैंने तुमको अब तक प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्टाइल का तुमको प्रॉपर फील दे दिया कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली होता क्या है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, टू डायमेंशनल मोशन, एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एजम्पशन से मानेंगे कि जी को कांस्टेंट मानेंगे, अर्थ को फ्लैट मानेंगे, बस इतना ही काफी है। अगर 1D अच्छे से आता है और टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको सिखाया था वो अगर अच्छे से आता है तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, समझने में मेहनत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पाथ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको एनालाइज करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखो, इस पिक्चर को देखो जनता, प्रोजेक्टाइल मोशन। If you see this picture properly, okay, एक मिनट रुको। Just a minute. इस पिक्चर को अगर देखोगे, देखो, सुन रहे हो ना तुम लोग? तो यहाँ पर हाँ, sir. एक यू है, जैसे कि मैंने तुमको रिजोल्यूशन सिखाया था, मैंने हमेशा कहा था कि रिजोल्यूशन जबरदस्त इंपॉर्टेंस है उसका। So this velocity is u cos theta and this velocity is u sin। थोड़ा ऊपर और बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ होगा। This velocity is u sin theta, है ना people? Yes or no? Yes or no? हाँ सर। Yes, Yes or sir. no? So let us first analyze कि x direction में what are the values of motion and y direction में what are the values of motion। So if I ask you what is the initial velocity along x direction, तुम क्या बताओगे? ये बताओ, what is the initial velocity along x direction? जनता जवाब बोलो, बोलो बोलो ना। प्रोजेक्टाइल को देखो, प्रोजेक्टाइल कौन सा है भाई? प्रोजेक्टाइल ऐसा है, इसको तुमने कितने वेलोसिटी से शूट किया? यू वेलोसिटी से शूट किया, है ना? यू वेलोसिटी शूट कर ऐसा जाके जमीन पे ऐसा गिरता है, मतलब एक्स एक्सिस को तुम जमीन मान सकते हो और वाई एक्सिस किस तरफ पॉइंट कर रहा है? वाई एक्सिस भगवान की तरफ पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है ना? तो हाँ, ये sir. हो गया जमीन, ये हो गया वाई एक्सिस, और तुम्हारा पत्थर जाके ऐसे गिरता है। मैंने तो, और ये यू जो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा को हम क्या बुलाएंगे? थीटा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? मैंने तुमको पूछा कि हम इस पूरे टू डायमेंशनल मोशन को एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई वाई में तोड़ के स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने बस तुमको ये बताया भाई, ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कम ऑन पीपल। यू cos U थीटा। cos theta. हाँ, U cos theta. बोल क्यों नहीं रहे हैं तुम? नहीं बोलते तो मेरे को लगता है समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। यू cos थीटा है, कैन आई से प्लस यू cos थीटा? because these are Yes, sir. velocities, huh? Yes, sir. Okay, can you tell me what is the velocity along y direction? What is the initial U velocity sin along? theta। U sin theta. U sin theta, sir. It is plus u sin theta, है ना? It is plus u sin theta because यहाँ पर फिर से हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा जनता। We have to be very careful with our signs, people. Yes, ठीक है? Now if I ask you, what is the acceleration along x direction? बोलो तो, x direction में acceleration क्या होगा? ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 मिनट पहले बताया था। Zero. Zero. Sir, 9. Yes. ओह, निशान 9 कहाँ से आएगा? x डायरेक्शन में Sorry, पूछा। sir. x किस तरफ है भाई? x जमीन की तरफ है यार।
मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि इस बॉल पे अगर हाँ फोर्स सर, हाँ लगता है तो सर। किस तरह फोर्स लगता है, किस तरह फोर्स लगता है जनता, सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही आएगा। चलो एवरीवन गिव मी हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. हाँ ओके। सर। हाँ Yes, सर। sir. एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, इज देयर एनी फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन? No, sir. तो एक्सेलरेशन आएगा क्या? एक्सेलरेशन का पापा कौन है? नहीं सर। एक्सेलरेशन No, का पापा sir. कौन है? फोर्स। Force. फोर्स है। Force. फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, है ना? F इक्वल टू ma है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पीपल, मैं वही चीज तुमको समझाने का कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। मैं वास्ट की व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्स तरीका, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? बोलो। Minus G. हाँ माइनस सी, परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही बोला तुमने, है ना? ओके। अभी अगर मैंने तुमको पूछा कि टी टाइम के बाद व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये बताओ। टी टाइम के बाद, ये तो t इक्वल टू जीरो है, लेट अस से दिस इज t इक्वल टू जीरो, एंड लेट अस से टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा, एंड लेट अस से उसका कुछ वेलोसिटी है v, तो x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगा जनता, बोलो ना vx, एंड y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगा दैट इज vy। बोलो इसका फील आया नहीं आया, बोल बताओ डायग्राम का। ये हो गया, दिस इज द पिक्चर ड्रॉन एट टाइम t, टी टाइम का ये बॉल यहाँ तक पहुंचा है और उसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी vx है और y डायरेक्शन का वेलोसिटी उस वक्त कितना है vy। बोलो बोलो बोलो, come on people, what is the velocity in x direction after t time? दिमाग लगाओ, come on, दिमाग लगाओ, इसको देखो, इसको देखने से पता चल जाना चाहिए what is the velocity along x direction after t time? ऐसे सन्नाटा नहीं चलेगा people, the people are preparing for JEE and NEET, one of the most challenging exams of the country, तुमको अपना दिमाग यूज करना है, यूजर हेड, come on। सही जवाब गलत जवाब जो भी है मैटर नहीं करता, बोलो तुमको क्या लगता है? Sir, RT. आर टी, आर क्या है? आर टी समझा Sir, नहीं। वहाँ पे है आर R डिस्प्लेसमेंट। displacement. मैंने वेलोसिटी पूछा है। अच्छा आर डिवाइडेड बाय टी बोल रहे हो? आर डिवाइडेड बाय Yes, टी, हाँ sir. sir. ओके R ओके by ठीक है, T. दिस इज नॉट रॉन्ग व्हाट यू हैव सेड, ठीक है आर डिवाइडेड बाय टी, ठीक है सही बोला तुमने, लेकिन मैं कुछ और जानना चाहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में बताओ, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में, यू के टर्म में जवाब दो, व्हाट इज vx? तुमको जीरो यू होगा जीरो कैसे वो होगा यार? सर जीरो नहीं आफ्टर है, टी। हाँ यू के टर्म्स में जवाब देना, यू के टर्म, कम ऑन। Cos theta by T. यू cos थीटा बाई टी क्या होता है भाई, ये क्या जवाब दे रहा है? वेलोसिटी कितना है वो पूछ रहा हूँ। यू cos थीटा तो खुद वेलोसिटी, उसको टी से डिवाइड कर देगा तो क्या मिलेगा तेरे को? सर u cos थीटा। एग्जैक्टली, कौन दिया रे जवाब, ये कौन दिया? सर नीलाड़ ने। यस नीलम, क्या बाकी, अच्छा चलो इसने तो जवाब दिया, मैंने बोला ये सही जवाब है, क्या कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है अदर देन नीलम? सर v इक्वल टू u प्लस टी में निकाला क्या? नहीं मैंने, अरे मुझे मत पूछो, मैंने पूछा तुमको कि भाई दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तुमको क्या बोलना चाहिए, तुमको ये बोलना चाहिए सर आपने ही सिखाया कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। फील करो ना इन चीजों को यार, एक्सीलरेशन को फील करो ना। एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ तो, कैन एनीवन एक्सप्लेन एक्सीलरेशन फॉर मी, एकदम देसी लैंग्वेज में, कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर से ये देसी लैंग्वेज हुआ, ये देसी नहीं हुआ ना। एक्सीलरेशन को सर बोलना चाहिए सर एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन वो चीज है जिसके कारण वेलोसिटी बदलता है। बोलो फील आया नहीं आया ये हाँ सुन के? सर। ये सुन के फील आया नहीं आया Yes, बताओ? तो तुमको भी sir. ऐसा ही फील लेना है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या दैट इज नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी, बट फील तो अपनी लैंग्वेज में ही आता है ना कि एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन वो चीज है जो वेलोसिटी को बदलता है। अभी बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? बोलो 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 ना, बोलो ना, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? Cos theta sir. बिकॉज तेरा सर। ए, बिल्डिंग से नीचे फेंकूंगा मैं। मैंने जीरो बोला सर एक्स जीरो. डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या? एग्जैक्टली, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर एक्सीलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी क्यों बदलेगा?
समझो इस बात को। उसका इनिशियल Yes, वेलोसिटी sir. कितना था जनता? उसका इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा था, और x डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। x डायरेक्शन का वेलोसिटी इज व्हाटएवर टाइम यू टेक, कोई भी टाइम ले लो, x डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. वेलोसिटी Yes, अलोंग sir. x डायरेक्शन विल नॉट चेंज। तो x डायरेक्शन वाले मोशन को क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन बुलाऊं? कैन आई कॉल x वाले मोशन को एज यूनिफॉर्म मोशन? बुला सकता हूं इसको? कम ऑन पीपल, है ना? Yes, sir. कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ यूनिफॉर्म का सर। मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी नहीं बदलता। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक्सीलरेशन है। यस एग्जैक्टली, sir. कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ में आया पीपल? यस और नो? बोलो। Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. आई होप सो यू हैव एग्रीड दैट दिस इज द एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। Yes, sir. देखो तुमने 1D में जो सीखा ना वही अप्लाई करो। मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन आफ्टर टी टाइम, तो क्या करोगे? तुम बोलोगे सर अभी तो एक्सीलरेशन है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. देखो ये सब चीजें तो तुमको ऑलरेडी आता है यार, ये सब चीजें तुमको ऑलरेडी आता है। 1D पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पर हम 2 बार 1D यूज करें। एक बार x की तरफ 1D यूज करें, एक बार हम y की तरफ 1D यूज करें, ठीक है? सो vy की जगह फिर करके क्या क्या? फिर लगा। u sin थीटा, ay की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस जी इंटू टी। तो कैन आई से दिस इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन आफ्टर टी टाइम? जनता जवाब दो, बोलो। कैन आई से दिस इज द वेलोसिटी along y direction after t time? People come on, बोलो ना, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can you tell me what is the expression for velocity in terms of I cap and j cap? What will be the expression for velocity in terms of I cap and j cap? Come on people, what is the expression for velocity t time में? v vector को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो। v vector को क्या, ये सब So, लिखना आना पड़ेगा। यस यस यस, बढ़िया बोला। ये cos थीटा I cap प्लस बोलो, ये तो x U वाला होगा। sin theta j cap. मैं फिर से निशान तुम मार खा जा रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ तेरे को। u sin थीटा थीटा माइनस टी कैप gt क्या होगा? j cap। जे कैप, Yes, sir. सॉरी सर। समझ में आया देखो? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको? यस सर। ये हो गया वेलोसिटी। अच्छा Yes, बढ़िया sir. है, बढ़िया है। आई होप सो सब लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी ना और एक चीज दिखाना चाहूंगा, लेकिन वक्त गुजर जा रहा है, टाइम इस सेशन में है नहीं। मैं तुमको और एक चीज दिखाऊं, तो एक नया डायग्राम बना के दिखाऊंगा, देन इट विल बी इजियर फॉर यू आई थिंक। एक काम करो, मैं सर तुम लोग वो एक नया स्क्रीनशॉट ले लो। या तुम लोग एक नया लिंक दूंगा अभी, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हमने जैसे अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ओके निकाला, सर। अभी हम टी टाइम में इस प्रोजेक्टाइल का जो पोजीशन होगा, याद है ना मैंने तुमको बताया था किसी चीज का पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज एल्जेब्रिक कोऑर्डिनेट्स x, y, या हम उसका पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, r वेक्टर। याद है या नहीं है पीपल? बोलो पोजीशन वेक्टर। Yes, sir. यस सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल जब क्लास में आओगे 1D 15-20 मिनट लगेगा तुमको रिवाइज करने में, अच्छे से रिवाइज करके आना 1D, ठीक है? मैं तुमको नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो। नया लिंक दे रहा हूँ, ओके join सर। ओके सर। करो। ओके फाइन पीपल। हाँ, तो अभी क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर सुन रहे हो ना सब लोग? यहाँ पर अगर मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। डू ऑल ऑफ यू एग्री पीपल? डू ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। क्योंकि ऐसा ही चीज तुमको सर्कुलर मोशन में मिला था क्लास 9 में, कि अगर कोई चीज सर्कल में घूमता है ना, उसका वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल टू द पाथ, है ना? वो फंडा यहाँ पर भी यूज होता है कि अगर किसी मोमेंट पे इस पार्टिकल का, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का तुमको वेलोसिटी पूछा जाए, तो ये अगर पाथ है, इसके अलाउंग टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट जिस तरह पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. बोलो ना। ओके, दैट मींस प्रोजेक्टाइल यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचा, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना वक्त लगा है? उसको टी टाइम लगा है। बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ, जब वो
यहाँ से यहाँ तक जाता है, कैन आई से इट हैज ट्रैवल्ड a distance of x along x direction, and can I say it has traveled a distance of y along y direction? मतलब ये डिस्टेंस को मैं y बुलाता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं x बुलाता हूँ. Do all of you agree with me, people? बोलो. Do all of you agree with me? Hello. Hello. Okay, fine, people. Now, what we were trying to discuss is that इस प्रोजेक्टाइल का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है, क्या बताना? ओए, आशीष, पोजीशन वेक्टर बताना तो हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो. हेलो पीपल, या ओए, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. सो आर वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. Yes, sir. Okay. Can I say sir. Sx is nothing but displacement along x and Sy is nothing but displacement along y? Yes, sir. Okay. ये अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी है u और ये एंगल अगर थीटा है, what is the initial velocity along x direction? u cos theta. What is the initial velocity along y direction? u sin. U sin theta. है ना? तो Sx that is x. Can I write it at u cos theta into t? Velocity into time वाला फॉर्मूला जनता Yes, sir. है ना? ये कर सकते हैं बिकॉज एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो वी शैल यूज द फॉर्मूला s इक्वल टू vt. बोलो, समझ में आया नहीं आया? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. ओके. एंड व्हाट अबाउट sy? sy में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? uy into t प्लस हाफ ay into t स्क्वायर. आई होप सो सबको पता है कि मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा. डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा? कम ऑन पीपल, एनीवन टेल मी क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? Come on, people. I am waiting for an answer from all of you. Gravity has Because y direction वाला मोशन कैसा मोशन है जनता? y direction वाला मोशन क्या होगा? Uniformly accelerated motion. कैसा बोल सकता हूँ? Because y direction में there is a constant acceleration of minus g. बोलो जनता. मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो x डायरेक्शन का जो मोशन है, there is a motion with constant velocity. लेकिन y डायरेक्शन का जो मोशन है, there is a motion under constant acceleration. जिसका वैल्यू कितना होगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कम ऑन एवरीवन, गिव मी a yes अगर ये मानते हो, ये समझ में आता है. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. That is the reason हमने ये Yes, फॉर्मूला sir. लिखा है, ठीक है ना? Sy equal to uy into t. What is the initial velocity along y direction जनता? डायग्राम देके बताओ और जल्दी बताओ. What is the initial velocity along y direction? बोलो बोलो, come on. सर क्या है क्वेश्चन? What is the initial velocity along y direction? U sin U theta. sin theta. U sin theta Yes. सर. या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर मुझे नहीं दिया था. ओके. हाफ ay की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -g लिख सकते हैं Minus into t स्क्वायर. यस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज u sin थीटा into t minus gt स्क्वायर by 2. क्या मैं इसको y लिख सकता हूँ जनता? Can I write it as y? Y is the displacement sir. along. Okay, fine. Yes, So sir. can you tell me what is r vector? R vector का एक्सप्रेशन क्या होगा? तुम बोलो, मैं लिखते जाऊंगा. Come on. तुम बोलो, मैं लिखते जाऊंगा. Come on, come on. Come on. U cos theta into t Okay. I. Plus. Come on. U sin U sin theta theta t t minus dt minus square by dt square 2 by 2 हाँ j cap. हाँ जे J कैप बोलना cap. था. तो ये हो गया. सो दिस इज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाला जाता है. देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने किस तरीके से निकाला. दैट इज sy and sx. ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत जरूरी है. समझ में आया पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ वी राइट. हमने पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा. कहाँ पर देखा वेलोसिटी का?
यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखा। अभी ध्यान से देखो, मैंने जो कहा था, इस पिक्चर को देखो, ये क्या, ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब मूव करता है उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट और उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है। तो इस 2 डायमेंशनल मोशन को हमने दो 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़ा है। दैट इज मोशन अलोंग एक्स प्लस मोशन अलोंग वाई। इस चीज को फील करो, कम ऑन, फील दिस थिंग। व्हाट इज मोशन अलोंग एक्स? एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं है एंड द पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स डायरेक्शन। जनता बोलो, क्या एक्स वाला मोशन ऐसा दिखेगा? गिव मी अ यस पीपल, गिव मी अ यस। Yes, sir. एंड वाई वाला मोशन कैसे दिखेगा? Yes, sir. व्हाट अबाउट वाई वाला मोशन? ध्यान से देखो, तुमने इस ऑब्जेक्ट को वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिया, u sin थीटा। सो इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। और भूलो मत कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सीलरेशन लग रहा है, कितना लग रहा है, पीछे की तरफ, इट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जी जो लग रहा है, दैट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो कैन आई से दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, as the ball moves up velocity will decrease as the ball moves up, and finally जब ये ball highest point में पहुंचेगा, what will be the final velocity of the ball along the y direction when the ball reaches the highest point? highest point में उसका velocity कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Zero. ओके, और जब वो रिटर्न आए, रिटर्न आके फिर से जब जमीन को हिट करने वाला होगा, कैन आई से उसका वेलोसिटी इज अगेन u sin थीटा विद अ माइनस साइन, with a minus sign, Yes, sir. minus u sin theta. Come on people, मैंने तुमको 1 डायमेंशनल मोशन में बहुत अच्छे से सिखाया। क्या सिखाया था बोलो? What did I teach you people? मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया था कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे, राइट, वो अगर तुमने 5 मीटर पर सेकंड से शूट किया, जब वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर से जब वो उसी लेवल पे रिटर्न आएगा, क्या कहा मैंने, जिस लेवल से थ्रो किया, घूम के फिर से जब उसी लेवल पे रिटर्न आएगा, उसका स्पीड सेम होगा। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड से शूट किया है, जब वो रिटर्न इस जमीन पे पहुंचेगा, उसका स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अगर प्लस 5 मीटर पर सेकंड है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, व्हेन द बॉल विल कम बैक टू द ग्राउंड एट द सेम लेवल, उसका वेलोसिटी कितना होगा, -5 मीटर पर सेकंड। Minus कम ऑन 5. पीपल, कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सो कैन आई से, इन दो मोशंस को अगर मैं जोड़ दूं, विच मोशंस, मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई, मतलब इस वाले मोशन को और इस वाले मोशन को अगर हम जोड़ देते हैं, कम ऑन पीपल, देन वी गेट द 2 डायमेंशनल मोशन, देन वी गेट दिस काइंड ऑफ मोशन पीपल। तब हमको जाके ऐसा मोशन मिलेगा, बोलो ना। Yes, तो sir. जोड़ेंगे इसके साथ तो ये मिलेगा, यस यस, Yes. ओके चलो yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया आई थिंक सो ना स्क्रीनशॉट, हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर जूम आउट कर देंगे क्या? नहीं, जूम मतलब छोटा या बड़ा करो स्क्रीन को? सर छोटा कर दीजिए। नहीं, छोटा नहीं, अभी नहीं, अभी इसका लो, ऊपर वाला मैं समझाऊंगा। ऊपर वाला जो पिक्चर है, दैट मींस टू टीच यू दैट, उसमें डिस्कशन ओके सर। ले लिया। हाँ सर। थोड़ा सा इस मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है? यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है। देखो यहाँ पर क्या है जनता, ये जो है ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है, दिख रहा है, ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है। बट हम इस मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, वी डिवाइड इट इन मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई। और ये देखो एक्स वाला वेलोसिटी, ये जो ब्लू वाला वेक्टर दिख रहा है, ये ब्लू वाला वेक्टर, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. इस ब्लू वेक्टर का लेंथ बदलता नहीं है। ब्लू वेक्टर का लेंथ क्यों नहीं बदलता? Why does not the length of the blue वाला वेक्टर change? Why does the फोर्स नहीं है। velocity change नहीं हो रहा है? Because x direction में acceleration नहीं। Yeah, no, एक मिनट, change in velocity, देखो डायग्राम के हिसाब से भी समझो, डायग्राम के हिसाब से भी समझो, नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो वेक्टर का लेंथ चेंज नहीं हो रहा।
याद है ना, वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर का लेंथ उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और एक्स डायरेक्शन का जो वैल्यू है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। सो ये वाला वेक्टर हमेशा ऐसा ही रहता है, ब्लू वाला वेक्टर। इज दैट ओके पीपल, समझ में आया, बताओ। Yes, sir. हाँ But सर। what about the y component of velocity? What about the y component of velocity? Initially देखो, ये ऑरेंज वाला वेक्टर दिख रहा है, ये सबसे लंबा है ऑरेंज वाला वेक्टर। एज द बॉल मूव्स अप, ये ऑरेंज वाला वेक्टर का लेंथ डिक्रीज हो गया, और ऊपर जाएगा इस ऑरेंज वाला वेक्टर का लेंथ डिक्रीज हो गया, और ऊपर जाएगा इस ऑरेंज वाला वेक्टर का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट में, कम ऑन पीपल, हाईएस्ट पॉइंट में अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड आई होप सो सबको पता है कि ये ऑरेंज कलर का वेक्टर इस तरीके से डिक्रीज क्यों हो गया। क्या मुझे सीधा सीधा कोई समझा सकता है why did the length of this orange vector decrease as the ball was moving up? Come on. सर इसका ग्रेविटी। वेलोसिटी घटता जाता है सर। Yes, yes, because there is a g acting in the downward direction, है ना, Yes, there is a g acting along the downward direction। मतलब देखो g तो हमेशा एक्ट करता ही रहेगा, g will always keep on acting, but it will always keep on acting in the downward direction। That means जब ये बॉल ऊपर जाना चालू करता है, सिर्फ y वाला डायरेक्शन दिमाग में लाना, x के बारे में मत सोचना जनता, प्लीज। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट y वाला डायरेक्शन, फॉरगेट अबाउट x, जस्ट फॉरगेट अबाउट x। तुमको सिर्फ एक वन डायमेंशनल मोशन ही दिख रहा है, एंड दैट इज मोशन अलोंग x। और तुमको क्या दिख रहा है, तुमने एक बॉल को कितने वेलोसिटी से फेंका जनता, v नॉट y से फेंका, v नॉट y इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल वेलोसिटी। या अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो ऐसा सोचो, इनिशियली ये वेलोसिटी कितना है 10, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो 8, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो 7, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो 5, और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट में y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज द रीजन द लेंथ ऑफ द ऑरेंज वेक्टर इज डिक्रीजिंग। और हाईएस्ट पॉइंट में देखो ऑरेंज वेक्टर है ही नहीं है, ऑरेंज वेक्टर डिसअपियर कर चुका है, इनविजिबल हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। बोलो जनता, समझ में आया? Yes, sir. What is Yes, sir. going to happen after that? उसके बाद क्या होगा जनता, उसके बाद क्या होगा, जी जो है वो अभी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है पीपल। अगर तुम किसी बॉल को 10 से फेंकोगे, 10, 9, 8, 7, 6, हाईएस्ट पॉइंट में 0, उसके बाद क्या होगा, -1, -2, -3, -4, फिर जमीन में जब पहुंचेगा तो -10 हो जाएगा। यही होता है ना, यही होता है ना, कम ऑन पीपल। Yes, sir. which means as because g अभी भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब ये बॉल नीचे उतरना चालू करेगा, ध्यान से देखो जनता, ये ऑरेंज वाला वेक्टर फिर से जिंदा होना चालू होता है। दिख रहा ही नहीं दिख रहा जनता, देखो ये ऑरेंज वेक्टर और थोड़ा लंबा हुआ, और थोड़ा लंबा हुआ, फिर से जब ये ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे पहुंचेगा जनता, तुमने जितने स्पीड से फेंका था v नॉट y, उतने ही स्पीड से रिटर्न आता है v नॉट y। जितने स्पीड से फेंका था v नॉट y, उतने ही स्पीड से रिटर्न आता है v नॉट y। डायरेक्शन उलट चुका है, इसलिए हमने एक माइनस साइन दे के रखा है। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया, बोलो 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 बोलो, कम ऑन, समझ। Yes, sir. यस, हाँ सर। हाँ सर। देखो इस पिक्चर को देखो, vx हमेशा vx ही रहता है, और अबाउट vy डिक्रीज करते करते 0 तक पहुंचता है, फिर इंक्रीज करते करते अगर और नीचे जाएगा तो बढ़ते जाएगा, ऊपर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, नीचे आएगा तो vy का वैल्यू इंक्रीज करेगा। बोलो ये पूरा चीज समझ में आया नहीं आया, बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? Yes, sir. पक्का Yes, हाँ sir. सर। याद रहेगा इस पूरे डिस्कशन का? कुछ टेक अवेज है, टेक अवेज बताता हूँ। सबसे पहला टेक अवे क्या है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं बदलता, वेलोसिटी जैसा है वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, तो वाई डायरेक्शन में क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर वाई डायरेक्शन इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इनिशियली अगर आपने 10 से फेंका है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, 10, 8, 7, 6, 0, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी होगा 0। उसके बाद जब ये बॉल नीचे आना चालू करेगा, एंड एज बिकॉज g is still acting in the downward direction, अभी ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करना चालू करेगा, -1, -2, -3, जमीन पे पहुंचेगा तो फिर से -10 हो जाएगा। Do all of you understand this? Come on people, do all of you Yes, understand sir. this? Yes, sir. बस Yes, sir. हाँ बस सर।
यही चीज समझना है। Yes, sir. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। Come on people, आगे बढ़े। यस, Yes, sir. जवाब दो यार। सब लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन ये क्या है, ये क्या हो रहा है? सर स्केट बोर्डर जा रहा था, वो Skating. जंप कर दिया, स्केट बोर्ड चला गया, फिर वो ऊपर से गिर गया। ओके यस, एज सिंपली सेड कि एक स्केट बोर्डर है जो कि स्केट बोर्ड में मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर तुमने कभी यूट्यूब में वीडियोस देखा होगा, ऐसा वीडियो देखा होगा कि ये जो स्केट बोर्डर है क्या करता है, ध्यान से सुनना लेकिन, ये स्केट बोर्डर जंप कर जाता है और जब जंप करके रिटर्न गिर जमीन को हिट करने वाला होता है, वो स्केट बोर्ड भी उसके पैर के नीचे आ जाता है। वो तो दिस पर्सन ही लैंड्स ऑन द स्केट बोर्ड अगेन आफ्टर जंपिंग। क्या ये तुम लोगों ने देखा है यूट्यूब वीडियोस में? कम ऑन पीपल। Yes, sir. हाँ हाँ, सर। सर स्केट देखा बोर्ड है से सर। जंप करता है, फिर से स्केट बोर्ड पे जब वो नीचे उतरता है, फिर से स्केट बोर्ड में ही लैंड करता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? अभी जब ये बंदा जब ये मूव कर रहा है, जब ये हवा में थ्रू मूव कर रहा है, when he is moving through the air, can I say this person is actually a projectile? बोलो ना, can I say this guy is a projectile? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now try to understand something. जब ये स्केटबोर्ड के ऊपर खड़ा होकर मूव कर रहा है, तो try to understand. तब इस स्केटबोर्ड का y x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, लेट्स से मैंने मान लिया 10, ठीक है, और आदमी का भी x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा? 10 ही होगा, बिकॉज द स्केटबोर्ड एंड द पर्सन बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। पीपल गिव मी अ यस, द स्केटबोर्ड एंड द पर्सन आर Yes, मूविंग sir. टुगेदर। ओके फाइन। जब ये आदमी कूदता है, व्हेन ही जंप्स, जब वो जंप करेगा, वो तो वर्टिकली अपवर्ड जंप करेगा। यस और नो पीपल, यस और नो पीपल। Yes sir. चलिए ओके, Yes, sir. देखो इस बंदे के पास 10 है, इस स्केटबोर्ड के पास भी 10 है, और जब वो जंप करता है तो बदलाव कौन से डायरेक्शन में आता है? इस बंदे के मोशन में अगर कोई बदलाव आता है तो किस डायरेक्शन में आता है? लेट अस से अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। डू ऑल ऑफ यू एग्री? White direction. यस, वाई डायरेक्शन Yes, में। sir. Yes, लेट sir. अस से 8 मीटर पर सेकंड से जंप किया उसने, जब उसने कूदा तो वेलोसिटी कितना था? 8। अभी ये देखो, ये बंदा यहाँ पहुंचा, इसका वेलोसिटी भी यहाँ पर 10 होगा, लेकिन ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा? लेट अस से ये 6 होगा। जब ये बंदा यहाँ पहुंचा, इसका वेलोसिटी यहाँ 10 रहेगा, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया? 2। जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, उसका वेलोसिटी 10 ही रहा, लेकिन वाई डायरेक्शन में इस बंदे का वेलोसिटी इस वक्त कितना हो गया? 0 हो गया। Zero. समझ में आ रहा है? Okay. What about the skateboard? The skateboard will continue to move with 10 velocity, जनता। Yes or no? Because Yes, sir. skateboard तो horizontally move कर रहा है। Okay. अभी जब बंदा नीचे उतरना चालू करता है, ये 10 है, और इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आ जाता है? यहाँ पर आएगा, ये 10 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? लेट अस से 6। जब यहाँ 6. पहुंचेगा, ये 10 है, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। देखो ध्यान से देखो, सेम लेवल पे पहुंचा तो स्पीड का वैल्यू कितना है? सेम। और देखो जनता, इस बंदे ने एग्जैक्टली लैंड किया तो किसके ऊपर किया? एग्जैक्टली स्केटबोर्ड पे लैंड किया। नाउ कैन यू एनालाइज एंड टेल मी कि व्हाई डिड द पर्सन एग्जैक्टली लैंड ऑन द स्केटबोर्ड? क्या ये डायग्राम देख के बता सकते हो, सोच के बता सकते हो ये स्केटबोर्ड पे ही क्यों लैंड करता है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो स्केटबोर्ड के थोड़ा आगे लैंड कर गया या स्केटबोर्ड के थोड़ा पीछे लैंड कर गया? दोनों का स्पीड सेम है। बिकॉज दोनों का एक्स वाला मोशन X. एग्जैक्टली सेम। X वाला मोशन सेम है सर। समझ में आया? बिकॉज इस बंदे को पूछो भाई, तू ये बता तेरे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? वो बोलेगा सर 10, हमेशा 10 ही रहता है। मैंने स्केटबोर्ड को पूछा, स्केटबोर्ड बताओ तो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? तो स्केटबोर्ड बताएगा सर मैं भी 10 से ही मूव कर रहा हूँ। तो अगर दोनों 10 स्पीड से ही ट्रैवल कर रहे हैं, then both of them will cover the same x distance in the same amount of time. Come on people, come on Yes, people. sir. हाँ, इस जगह पर अगर Yes, मैं sir. x का कोऑर्डिनेट 0 बोलता हूँ
और इस जगह पर अगर मैं x का कोऑर्डिनेट d बोलता हूँ, तो जितने टाइम में ये आदमी d डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में ये स्केटबोर्ड भी ऐसा चलते 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 d डिस्टेंस ही कवर करेगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. That is the reason this guy exactly lands on the skate. और इसके पीछे का स्टोरी किसका है? इसके पीछे का स्टोरी है प्रोजेक्टाइल मोशन का। बोलो फील आया नहीं आया बताओ? बोलो बोलो फील आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. टेक ए स्क्रीनशॉट for this. Take a Sir. screenshot. सर स्केटबोर्ड पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? पड़ता है बट बहुत नेग्लिजिबल, बिकॉज स्केटबोर्ड में तुम्हारा वो है चक्का है चक्का, और जब चक्का होता है फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस। इस तरीके से तो आदमी पे भी एक हवा का ड्रैग लग रहा है ना, बट उनका जो हाँ। तो इफेक्ट सर है सर वो मतलब वो बहुत, इक्वल हो जाता है। नहीं ऐसे इक्वल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, वेरी वेरी ओके सर, ओके नेग्लिजिबल, सर। कुछ खास डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा मोशन में। ठीक है, हाँ, यस सर। ओके। सो ये बहुत बढ़िया से इसको समझो यार, इससे फील आएगा। तुमको सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाऊंगा तुमको फील नहीं आएगा, ये सब पढ़ाऊंगा तब तुमको प्रॉपर्ली फील आएगा। आगे बढ़े जनता, कैन यू मूव अहेड? हाँ सर। Okay, sir. तुम लोगों का क्लास है क्या आज 11 बजे से? हाँ सर। हाँ सर। Sir. ओके, हाँ फॉर दिस सिचुएशन कैन आई गिव यू उल्टा स्माइली, मतलब ऐसे सिचुएशन में इज हाँ इट वैलिड ना? Sir, you can. Yes, sir. देखो आई एम सच ए फास्ट लर्नर, देखो मैं कितना जल्दी सीखता हूँ। ठीक है चलो, Yes, sir. आज का क्लास चलो यही 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 कंप्लीट करते हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। हाँ, sir. सब लोग सच बताओ तो समझ में आया नहीं आया पूरा कहानी? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? समझ गया Hi, सर। sir. Yes, मैं sir. बस यही बताऊंगा, कल क्लास में आओगे तो एक सर बार फर्स्ट 1D में को, कुछ कंफ्यूजन था पर समझ गए। ओके ओके फाइन, अभी इस क्लास में आओगे कल तो 1D रिवाइज करके आना, समझ में आ रहा है ना? सबको 1D रिवाइज करके आना। Hi, sir. Yes, Yes, sir. हाँ sir. सर। यस कल सर। मिलते हैं, कल मिलते हैं। और मेरा असाइनमेंट तुम लोगों ने सबमिट किया है? बाय हैव यू सर। सबमिटेड माय असाइनमेंट रिलेटिव मोशन का? Yes, sir. आज वाला Yes, sir. I'll do. ओके सर सबमिट कुछ करना है है। सर, सर कर रहे हैं सर। ओके, और तुम लोग का जो भी डाउट है ना, निशान एक काम करना, सारे स्टूडेंट से वो डाउट्स कलेक्ट कर लेना, जो जो क्वेश्चन का डाउट्स है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं ले पाता तो मैं डाउट्स पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग बाद में बैठ के वो अपना देखने से तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है निशान, सारा डाउट्स कलेक्ट करके ओके मुझे सर। कर देगा। ओके ओके देन पीपल, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, कल मिलते हैं।